अगर हमारे एसटी के साथ जो हमारे 10% कोटा है शेड्यूल ट्राइब का, अगर किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ की, हम अपने घोड़े, भैंस, बकरी सब हम यहाँ से पैदल लेकर दिल्ली में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना कैमरा घुमाइए और देखिए कि बहनाल में इस टाइम अपने माल को, अपने घोड़ों को, अपने बच्चों को कंधे पे उठा के कौन चल रहा है? गुज्जर चल रहा है या पहाड़ी चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाजरीन, इस टाइम हमारे बीच मौजूद हैं इंटरनेशनल गुजर महासभा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी इखलाक खालिद साहब। इखलाक साहब, सबसे पहले आपका वेलकम और खुश आमदीद। शुक्रिया साहब। इखलाक साहब, जानने की कोशिश करेंगे एसटी के हवाले से जितने भी इक़्तिदाम आज तक उठाए गए, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? जो मौजूदा हुकूमत आजकल दावा कर रही है कि एसटी को ये सारे हुकूक आने वाले दिनों में हम प्रोवाइड करेंगे, उस हवाले से जो पेशरफ्त चल रही है, क्या आप उस पेशरफ्त से सेटिस्फाई हो? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर साहब आपका कि जो आप हमारी हमारी दबी कुचली हुई कौम है, हमारी आवाज़ आप आला हुकाम तक पहुँचाते हो। दूसरी बात सर, मैं कहूँगा कि हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर देव आनंद गुज्जर साहब, जो इंटरनेशनल गुजर महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट है, उसका मैं शुक्रिया करता हूँ और इस सरकार का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर कर्नल देव आनंद गुज्जर साहब ने IGM के मार्फत हमारी 3 मांगे रखी थी सरकार तक। अब पहली रखी थी फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो भी हमें मिला। ST एट्रॉसिटी एक्ट, वो भी हमें मिला। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो भी हमें मिला। उसमें मैं सरकार का और कर्नल देव आनंद गुज्जर साहब का मैं शुक्रिया करता हूँ। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, आप इस टाइम जाइए, हमारी ST की बात है, जो शेड्यूल ट्राइब वो हमें गुजरों को मिली है, ये एक तबके को मिली है, ये ज़ात पर नहीं मिली। आप इस टाइम जाके अपना कैमरा घुमाइए और देखिए कि बहनाल में इस टाइम अपने माल को, अपने घोड़ों को, अपने बच्चों को कंधे पे उठा के कौन चल रहा है? गुज्जर चल रहा है या पहाड़ी चल रहा है? आप इस टाइम देखिए, जहाँ पर हिंदुस्तान का हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचता, करगिल की चोटियों पर, पीर पंजाल में हिंदुस्तान का हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचता, वहाँ पे हमारे गुज्जर मरते हैं, गुज्जर बकरवाल लोग मरते हैं बर्फ में। अब आप फैसला कीजिए, मैं सरकार को कहता हूँ आप फैसला कीजिए कि ST के लायक गुज्जर बकरवाल लोग हैं या पहाड़ी है। मुझे आज एक भी पहाड़ी आप रास्ते में चलते हुए दिखा दो तो मैं मानूंगा हाँ पहाड़ी ST के लायक है। लेकिन जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनका कहना है कि आजकल का जो मंशूर सामने आ चुका है उसमें ये साफ तौर आया होता है, ये मेरी राय नहीं है, ये आम सिविल सोसाइटीज़ की राय है, डिवाइड एंड रूल। इस टाइम गुज्जर और पहाड़ी को आपस में टकराया जाता है और जो पॉलिटिक्स है उसको सरगर्म रखने के लिए ये पॉलिसी इख्तियार की जाती है। इस हवाले से आपका क्या कहना चाहिए? सर, मैं सबसे पहले बात करूँगा एक कि जो पहाड़ी हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। और मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हक पे बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे ST हमें 10% रिजर्वेशन दी है सरकार ने। अभी कुछ हमारे 1% IAS KS ऑफिसर बनने लगे और हमें कुछ ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, वो इन पहाड़ियों को बर्दाश्त नहीं है। और मैं सरकार की बात करता हूँ, ये सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कर रही है ताकि इनका गुजर और पहाड़ी और इन कम्युनिटी को लड़ा के अपना वोट बैंक जमा कर रही है और ये किसी को ST नहीं दे रही। अगर हमारी ST के साथ, मैं यहाँ से आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देता हूँ, अगर हमारी ST के साथ जो हमारे 10% कोटा है शेड्यूल ट्राइब का, अगर किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ की, हम अपने घोड़े, भैंस, बकरी सब हम यहाँ से पैदल लेकर दिल्ली में आपसे मुलाकात करेंगे। मैं जानने की कोशिश करूंगा, रविंदर रैना जी यूटी प्रेसिडेंट जो BJP के, उसका कहना है कि जो पहाड़ी लोग हैं वो मेरे दिल में बस रहे हैं और जो गुजर लोग हैं वो मेरी आंखों का सहारा है। उस चीज़ से आप क्या मुतफिक हो? मैं रविंदर रैना से एक बात करता हूँ, अगर आप दे रहे हो ST दे रहे हो पहाड़ी को, पहाड़ी कास्ट को, पहाड़ी बोलने वाले, आप इसको ST दे दो। पहाड़ियों में मीर भी आते हैं, पहाड़ियों में खान भी आते हैं, पहाड़ियों में लोन भी आते हैं। आप एक काम करो, आप फिर पूरी कश्मीर को ट्रैवल बना दो ना। आप अगर आप जात पे दे रहे हो, जात पे दे रहे हो ST, आप फिर जो कश्मीरी हंदवाड़ा के अंदर बस रहा है, जो कश्मीरी श्रीनगर के अंदर बस रहा है, जो कश्मीरी इस टाइम बारामूला के अंदर बस रहा है, आप जात पे दे रहे, फिर सबको आप ST दे दो और पूरी कश्मीर को आप ट्राइबल बना दो। ST किसी जात पे नहीं है,
और जो रविंदर रैना की बात है कि गुज्जर मेरी आंखों में बसते हैं, अगर आपकी आंखों में गुज्जर होते, आप गुज्जरों की एसटी काट के, एसटी को डिवाइड करके दूसरी कम्युनिटी को नहीं देते। मैं आपसे ये सवाल करता हूं रविंदर रैना, कौन सा पहाड़ी आपने देखा जो स्लाइडिंग के नीचे मरा और जिसका माल मरा बर्फ में पीर पंजाल में? कौन सा पहाड़ी देखा जो बहनाल में पैदल यहां से रजौरी तक पैदल जाता है? कोई पहाड़ी आपने देखा? एक पहाड़ी मुझे दिखा दो जो पैदल यहां से अपना माल लेके पीर पंजाल जाता है और पीर पंजाल से अपने बच्चों को, एक हाथ में हमारी बहनें, एक हाथ में घोड़ा, एक हाथ में कुत्ता, पीठ पर बच्चा और सर पर बोझ उठाया लेके आप मुझे दिखा दो ना, फिर मैं मानूंगा हाँ आप पहाड़ी को एसटी दे दो। एक और सवाल मैं जानने की कोशिश करूंगा, सरहदी इलाका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की मैं बात करूं, एक पहाड़ी इलाका है, इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात हो, चाहे फौज हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, किस तरह का ताउन आप लोगों को मिल रहा है इस टाइम ग्राउंड पे? सर सबसे पहले आपके माध्यम से मैं एक बात कहता हूँ, गुज्जर वो एक कौम है जो 1947 से लेकर आज तक एक देशभक्त कौम है और हमेशा बॉर्डरों का आर्मी के साथ साथ बॉर्डरों की सुरक्षा करती रही और शाना बशाना खड़ी रही और कट्टर अगर हिंदुस्तानी हम माने आज तक वो गुजर रहे हैं। किस तरह का ताउन मिल रहा है आपको इन एजेंसियों के जरिए? सर मैं आपको बात करूंगा, अगर हम अपनी इंडियन आर्मी की बात करूंगा, पुलिस की बात करूंगा, हमेशा मैं पहाड़ों पे हमारे रहने वाले गुज्जर हैं, बैकू में रहने वाले गुज्जर हैं, हर चीज़ की हमें फैसिलिटी देती है इंडियन आर्मी, हर चीज़ की हमारी कोई भी मुश्किलात हो हमारी मदद करती है इंडियन आर्मी। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं जानने की कोशिश करूंगा, लास्ट टाइम आपके इलाके में मोनबल एरिया में, हरिल एरिया में एक ब्लॉक दिवस मुनक्किद हुआ, एक मेगा ब्लॉक दिवस मुनक्किद हुआ था, उसमें आपने काफ़ी सारी डिमांड्स डीसी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी थी, उस टाइम काफ़ी सारी डिमांड्स को आपने पेश किया था। उन डिमांड्स पे आज तक किस तरह की पेश रखते रही? क्या आप समझते हो कि आजकल जो ग्रीवियंस टाइम बाउंड तरीके से हल की जा रही है, इससे पहले कभी हुआ करती थी? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अपने इलाके की नहीं तो मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करता हूँ, जहाँ तक हमारी ये गुजर कम्युनिटी का सवाल है। आज तक पहली बार मैंने ये डीसी साहब देखा, जो डीसी साहब आज आए हमारे, पहली बार किसी डीसी साहब ने ऐसे फार फ्लंग एरियों का दौरा किया और हमारी एक आम इंसान की हमारी बातें सुनी और हमारी बातों पे गौर किया। जिन जिन कामों की हमने डिमांड दी उन कामों पे आज काम स्टार्ट होने वाला है। पिछले 5 दिनों में हमारा मेन मसला था लुंडा लेईकोट का पानी, उसमें डीडीसी और बीडीसी ने मेरे साथ बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, उसमें मैं उनका शुक्रिया करता हूं और इंशाल्लाह अगले 5 दिन क्या मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह लुंडा का पानी का काम लगने वाला है। इलाका मोनिबल में कल ही एक बीएसएनएल टावर पे वहाँ पे बिल्कुल काम शुरू हो रहा है, कल शायद डीडीसी खुर्शीद साहब भी वहाँ गए थे, उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं डीडीसी खुर्शीद साहब का शुक्रिया करता हूँ कि जिस दिन वहाँ पे एक नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, हमारा एक बच्चा भी वहाँ पे गुजर गया था। 3 कारण थे उसके गुजरने के, जो तेंदुए का शिकार हो गया था, आपने सुना भी होगा, आपने उसकी न्यूज़ भी चलाई है। तो वो बच्चा जब अस्पताल तक पहुंचा, एक तो डॉक्टर नहीं मिले, मैं शॉर्ट में बोलूँगा, एक तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, एक रोड नहीं थी, तीसरी नेटवर्क की प्रॉब्लम। अगर वहाँ पे नेटवर्क होते तो हम किसी गाड़ी से कनेक्ट करते या किसी से भी कनेक्ट करके उस बच्चे को टाइम से हम अस्पताल पहुँचा सकते थे। उसमें मैं डीसी खुर्शीद साहब का शुक्रिया करता हूँ। और लास्ट पर मैं एक बात और बोलूँगा अपनी एसटी के अपनी शेड्यूल ट्राइब के हवाले से, जो भी हमारे गुज्जर लीडर हैं आज तक, चाहे मैं करना की बात करूँ, मैं कुपवाड़ा की बात करूं, मैं जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खास करके गुज्जर लीडर हैं, उन गुज्जर लीडरों को चाहिए कि जो हमारे गुज्जर कम्युनिटी का लोग हैं आज एसटी पर उनका साथ दें। और मैं लोगों को कहता हूं, जिन गुज्जर लीडरों ने आपको आज तक बेचा है उनके लिए मैं गुजरी में एक चीज बोलूंगा, वो कलहरी है ना, कलहरी, वो उनके लिए पीछे लेके भागो। आज तक उन्हीं लीडरों ने आपको बेचा है, उन लीडरों का फर्ज नहीं बनता है कि आज हम अपनी एसटी पे बात करें और अपनी कौम को बचाएं। वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी कोठी और सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं और अपना वोट बैंक बचा रहे हैं, इसलिए वो सामने आकर बात नहीं कर रहे हमारी एसटी पर। थैंक यू।